आएगा आंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मैं है। नाना जी। यार भाई, पाकिस्तान ने निकाल लिया है S-400 का तोड़। अब भारत गिरेगा पाकिस्तान के कदमों में। पाकिस्तान ने तोड़ निकाली है। हाँ, मैं तो नहीं मानता ही भाई, मैं नहीं मानता ही, और कोई माने ही है ना, इनके पास है क्या है ये लेकिन S-400 का तोड़ इन्होंने किधर से बना दिया? पहले तो वॉच करेंगे, हाँ। फिर ही कुछ आगे बात करेंगे कि भाई कैसे भारत को गिराने वाले हैं कदमों में। तो भाई साहब बात कौन करते हैं स्टार्ट। दुनिया में ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं बना, ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी जो S-400 की सुरक्षा को हाँ, भेद पाए और कि जिस देश की पाकिस्तान ने सुरक्षा क्या कर रहा है सोचा किया S-400 कि उस हमने देश इसका पर तोड़ हमला बना कर लिया है। पाए। ये कहावत है दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 ट्रायम्फ के बारे में। और इसकी ऐसी ही खूबियों को सुनकर, देखकर और परखकर भारत ने अब से कुछ साल पहले रूस से इसे 5 की संख्या में खरीदा था और भारत ने अब इन्हें तैनात भी कर दिया है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। लेकिन क्या अब S-400 बेकार हो चुका है? क्या इसे खरीदना व्यर्थ गया? क्या S-400 भारत की सुरक्षा नहीं कर पाएगा पाकिस्तान से? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठाए हैं अमेरिका ने। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने एक फतेह नाम के रॉकेट का सफल परीक्षण अंजाम दिया है। और इस रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो कि एक रॉकेट सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रॉकेट सिस्टम होते हैं यूजुअली इनकी रेंज होती है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। लेकिन पाकिस्तान का जो ये फतेह रॉकेट सिस्टम है ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है और कुछ ही सेकंडों में ये कम से कम 24 रॉकेट फायर कर सकता है अपने लॉन्चर से, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद से ये फतेह रॉकेट नहीं बनाया है, इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। उन्हीं के दम पर उसने इस फतेह रॉकेट का निर्माण किया है। और बताया जा रहा है कि चीन ने इस फतेह रॉकेट को स्पेशली इसलिए पाकिस्तान के हाथों बनवाया है ताकि पाकिस्तान भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके और भारत डर कर अपने जो तमाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कि चीन की सीमा पर तैनात है, वहां से हटाकर सारे के सारे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करे और भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाएं, यानी कि बढ़ जाए। इसका मतलब ये कि भारत चीन की सीमा पर पूरी तरीके से फोकस ना कर पाए और चीन के मोर्चे पर भारत कमजोर पड़े। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ने ये ऐलान किया है कि भारत को हम चेतावनी देते हैं कि इस फतेह रॉकेट सिस्टम से बचकर रहे, क्योंकि इस रॉकेट सिस्टम में इतना दम है कि ये पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए जितने भी S-400 सिस्टम मौजूद है उन सबको चुटकियों में तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि उसका फतेह रॉकेट सिस्टम 95% एक्यूरेसी के साथ आता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इंसेन है। और इसी के साथ पाकिस्तान के हाथ में दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट और अचूक निशाने वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिकी थिंक टैंक, पाकिस्तान की सेना और चीन के दावों में कितनी सच्चाई है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए बस आप इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए कि आज की तारीख में अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है और हर साल कम से कम $200 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करते हैं। इसके अलावा यूरोप के करीबन 22 ऐसे नाटो सदस्य देश हैं जो अमेरिका के साथ हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करते हैं, यानी कि ओवरऑल अमेरिका और उसके सहयोगी देश हर साल अपनी सेना पर 1.5 से लेकर $2 ट्रिलियन खर्च कर देते हैं। उसके बावजूद आज तक ये तमाम देश S-400 का तोड़ नहीं बना पाए हैं। इसके मुकाबले चीन और पाकिस्तान दोनों देशों का मिलिट्री बजट अगर आप मिला भी दें तो मुश्किल से वो $260 बिलियन बैठेगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि 2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद यूरोपियन देश तो S-400 का तोड़ नहीं निकाल पाए, तो चीन पाकिस्तान की औकात क्या है। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से जो ये फतेह सिस्टम को लेकर हल्ला मच रहा है सोशल मीडिया पर, ये बेबुनियाद है, झूठा दिलासा है अपने आप को देने का कि हम भारत को अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये भारत को नुकसान पहुंचाना तो छोड़िए, अपने आप को सुरक्षित भी नहीं कर पाएंगे। वाह क्या भाई, मैं तो इधर ही हैरान हो रहा हूँ कि भाई हमने वो रॉकेट सिस्टम बनाएगा, लगता है कोई चरस गांजा फूक के हम लोग बैठे हुए हैं। चलो फतेह हमने बनाया, हम माना बनाया, लेकिन वो इतना एक्यूरेट है
कि भाई S-400 को बर्बाद कर सकता है। यानी भाई साहब अब पाकिस्तान यानी ऐलान कर रहा है कि हम भारत को अपने कदमों में गिराएंगे। क्या बोल रहे हो भाई, मजाक तो नहीं है? तुम लोग ब्रह्मोस का तोड़ नहीं निकाल सकते हो अभी तक, और तुम लोगों ने S-400 का तोड़ निकाल दिया है। किधर निकाला? पहले तुम ब्रह्मोस का तोड़ निकालो, फिर तुम S-400 का तोड़ निकालने की सोचना। ब्रह्मोस वो है जो S-400 में भी नहीं आता। नहीं आता। पहले तुम ब्रह्मोस का तो तोड़ निकाल लो, फिर तुम S-400 का तोड़ निकालना। यार देखो यूरोप अरबों डॉलर लगाता है अपने डिफेंस पे, उन्होंने नहीं निकाल सका इसका तोड़ S-400 का, और पाकिस्तान निकाल लिया। देखो भाई गांजा फूक के लगे हुए हो गया, या चरस पी लिया, या सस्ता नशा किया हुआ है। अमेरिका भी पागल हो गया, कहता है अमेरिका कहता है कि इंडिया को चाहिए कि इंडिया डरे पाकिस्तान। ये देख, ये बात करने वाली है यार कि भाई इंडिया हाँ, ये झूठी खबर है वजह। मैं बोलता हूँ ये सही नहीं है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एवं एक शोशा छोड़ा है, हाँ शोशा छोड़ दिया बना के। वही ना, उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके बोल रहे कि भाई अब इंडिया भी डरेगा। ये शोशे नहीं तो और क्या है, ये झूठ नहीं तो और क्या है। वही ना, जब ये लोग बनाएंगे तो भाई साहब अब शोशे झूठ छोड़ेंगे कि भाई ये इंडिया को टारगेट कर रहेगा, तो ये झूठ है ना। दुनिया में ऐसे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। मेरी बात तो सुनना, S-400 तो यूरोप के पास नहीं है तो पाकिस्तान की तरफ से कर ले, और चाइना के तरफ से कर ले। हाँ वही तो, ये सोचने वाली बात है। मेन सोचने वाली बात तो ये है कि भाई तोड़ कहाँ से निकालेंगे, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो S-400 को तोड़ निकालिए इन्होंने। देखो ना भाई साहब, ये गांजा मांजा फूक के आए हुए और लगे हुए हैं भाई साहब फुल मजे में, और तुम इंडिया को कदमों में गिराओगे कैसे? पहले तो बरमूदा गिरा सकते हो उनको, इतनी ताकत है क्या हम में? और अमेरिका बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद दुनिया का ताबड़तोड़ रॉकेट सिस्टम आ गया है। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तुमने आई थिंक नहीं बनाया, 2-2 ट्रिलियन लगा लिए, और ऊपर से कह रहा है इंडिया को कि भाई तुम्हें डरना चाहिए। ओ यार वजाद, इंडिया नहीं ऐसा है। इंडिया ने वो तैयारी कर रखी है जो किसी कबाब भी नहीं सोच सकता। वही ना, अब S-400 का तोड़ दुनिया में किसी ने आज तक नहीं निकाला, और हमने निकाल लिया। इधर पहले हम लोग रोटी तो दे दें लोगों को, तोड़ फिर निकालना। फिर तो रशिया तो क्या ना बर्बाद हो गया, पाकिस्तान ने तोड़ निकाल लिया, फिर तो उसके S-400 बेकार हो गए जो बना रहा है वो। वही ना, देख ये दिमाग में इनकी कैसी बात सोची। वही ना भाई साहब, इधर हम लोगों ने ब्रह्मोस का तोड़ आज तक नहीं निकाला, जो हमारा 120 किलोमीटर अंदर आ गया और चले हैं हम भाई साहब S-400 को टक्कर देने। झूठी खबर है। भाई दिमाग खराब तो नहीं है भाई? तुम लोग इधर बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ पे ब्रह्मोस उसका S-400 का तोड़ बना दिया। लगता है कोई गांजा मंजा फूके बैठा है। और उधर से अमेरिका भी भाई साहब फुल लगता है फुल नशे में जा रहा है। लगता है इंडिया से ये लोग जल रहे हैं। इंडिया से ये तब जल रहे हैं ना क्योंकि इंडिया आगे जा रहा है, ग्रोथ रेट 8.4। मोदी जी तीसरी बार आने लगे, फट के आदमी लगता है। डिफेंस के मामले में इंडिया आगे, हर चीज डिफेंस की बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है बाहर देशों का, क्योंकि उनका असला बिकना बंद हो चुका है। और अभी देख लो ना, अभी तभी तो भाई हमारा चलो माना फतेह 2 इन्होंने टेस्ट किया। पहले तो भाई रॉकेट सिस्टम कैसे 5 से 10 किलोमीटर रेंज होती है, हमने 400 वाला गांव से बना लिया। हाँ ये बात भी है, बहुत रेंज 34-35-40 तक होती, बहुत। हाँ इससे ज्यादा तो नहीं होती। 400 वाली मुझे तो नहीं समझ आई। बस समझ जाओ फिर क्या हुआ है। तो यार आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम कहते